अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। लाहौर में गुज़िश्ता रोज रैली निकालने की कोशिश के दौरान तहरीक इंसाफ के कारकुन अली बिलाल की हलाकत हो गई है। इस हवाले से पंजाब की निगरान हुकूमत पर संजीदा सवालात उठ रहे हैं। अली बिलाल की मौत की वजह का तयन होना भी बाकी है, लेकिन तहरीक इंसाफ का दावा है कि उसके कारकुन की मौत पुलिस के तशद्दुद से हुई है। इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ की क़यादत ये इल्ज़ाम दोहरा रही है और इसके सबूत में तस्वीर और वीडियोज़ भी शेयर कर रही है। पंजाब पुलिस ने तहकीकात के लिए 2 अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी है, लेकिन जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि अली बिलाल की मौत तशद्दुद से हुई है और अली बिलाल के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे। गुज़िश्ता रोज़ तहरीक इंसाफ ने लाहौर से रैली निकालकर इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान किया था, मगर पंजाब की निगरान हुकूमत ने कल ही लाहौर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी थी और फिर कल ही तहरीक इंसाफ ने दफ़ा 144 के निफाज को अदालत में चैलेंज किया और आज निगरान सूबाई हुकूमत ने दफ़ा 144 की पाबंदी अदालती फैसला आने से पहले ही ख़त्म कर दी है। मुसलसल पंजाब की निगरान हुकूमत की गैर जानिबदारी पर सवालात उठ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आप कल भी हमारे साथ मौजूद थे और उसके बाद एक वाक़या हुआ जिसमें, और अनफॉर्चुनेट वाक़या है कि अली बिलाल की मौत हो गई है जो कि तहरीक इंसाफ का कारकुन है। और अब जियो पे भी रिपोर्ट हुआ कि इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उन पर तशद्दुद हुआ है, यानी कि पुलिस ने गिरफ्तार भी किया, तशद्दुद भी किया, कारकुन भी मारा गया, क्रैकडाउन आप लोगों ने अलग कल किया था। ये क्या कर रही है निगरान हुकूमत? जी शाहजेब, ये जो आपने चार्जशीट बयान किया इसका जवाब ये है कि अभी तो ये इस्टेब्लिश नहीं हो पाया कि इस जो पीटीआई का कारकुन था बिलाल अली उर्फ जिले शाह, इनकी मौत जो है वो किन हालात में हुई है। और ये कल रात से इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अब आईजी पंजाब ने एक 2 मेंबर फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कमेटी बनाई है जिसकी रिपोर्ट आने में 3 दिन लगेंगे। उसकी वजह यह है कि जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है उसमें एक जो सीसीटीवी फुटेज सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर की सामने आई है, उसमें एक गाड़ी है काले रंग की, वो इस शख्स की बॉडी को लेके आती है। वहां पे एक ईटी वालों की एम्बुलेंस खड़ी होती है और एक बंदा निकल के उनको कहता है कि ये बंदा जख्मी है, इसको अंदर लेके जाना है। वो अब इसे स्ट्रेचर पे डाल के अंदर ले जाते हैं। अंदर जाके पता चलता है बंदे की डेथ हो चुकी है। डॉक्टर कहते हैं रिसीव्ड डेड, तो वो बंदा वहां से गायब हो जाता है। अब उस सीसीटीवी फुटेज से हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि गाड़ी किसकी थी। इसमें काफी सारी डेवलपमेंट है, लेकिन अभी जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, चूंकि उसने अपनी रिपोर्ट देनी है, तो मैं आपको ज्यादा तफसील नहीं बता सकता। लेकिन हम मगर आमिर साहब कम से कम, क्योंकि ज़रा गाड़ी मौजूद है और नजर आ रही है फुटेज में, गाड़ी का नंबर, किसके नाम पर गाड़ी है, वो शख्सियात जो लेकर आई उनको आइडेंटिफाई करना, क्योंकि पुलिस ही खुद तहकीकात कर रही है, इल्ज़ाम भी पुलिस पर लग रहा है। अगर स्लो तहकीकात हो या फिर नतीजा ना निकले तो यही तासुर जाता है कि पुलिस क्योंकि खुद इन्वॉल्व है तो कुछ नतीजा निकलना नहीं है। शाहजेब देखें, अब देखें ना, अब अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने नहीं करनी तो किसने करनी है? और आप अगर सोशल मीडिया की बातों पे जाएं तो वो तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने मारा है। अब मैं सवाल ये करूंगा कि इसकी मौत का हमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ? ये डेड बॉडी जो हमारे पंजाब पुलिस पे एक स्टिग्मा बना के लगाने की कोशिश की जा रही है। अब प्रॉब्लम इसमें ये है कि अभी तक पीटीआई का कोई वर्कर, कोई लीडर ये नहीं बता सक रहा कि इस बंदे की डेथ कहाँ पर हुई, किसके सामने हुई। और आप ये देखें कि जब ये डेड बॉडी सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर पहुंचाई गई है 7 सवा 7 के दरमियान, तो ये 3 घंटे गुजर चुके थे पीटीआई का एहतजाज खत्म हुए, जो 4 सवा 4 खत्म हो चुका था। अब हमारे लिए ये एक मिस्ट्री है। देखें, हम पे तो एक केस डालने की कोशिश की जा रही है ना, तो अब अगर इसको हमने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है तो उसका बुनियादी मकसद ये है कि ये वाकया क्या है। मगर मुतालिका पुलिस अफसरान क्या कह रहे हैं? उनसे अगर बात हुई है वो क्या कह रहे हैं? अगर कोई, आप कह रहे हैं कि कोई कारकुन नहीं बता रहा उसके सामने हुआ है, तो मुतालिका पुलिस अफसरान क्या कह रहे हैं? उन्हें गिरफ्तार किया गया, उसके बाद क्या हुआ? देखें, इसमें 2 बातें हैं। पहली बात यह है कि जो पोस्टमार्टम प्रिलिमिनरी आई है रिपोर्ट, उसके मुताबिक इसके 2 इंजरीज हैं, एक हेड में है, एक एब्डोमिनल इंजरी है। एपरेंटली जो कि अभी स्टैब्लिश नहीं हो पाया, सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो है अभी तक ये हम स्टैब्लिश नहीं कर पाए, लेकिन नजर ये आ रहा है बज़ाहिर उसको हिट किया है किसी गाड़ी ने, जो उसको 2 चोटें लगी हैं जिससे उसकी डेथ हुई है।
अब इस वक्त प्रॉब्लम ये चल रहा है कि ये बंदा कौन है, गाड़ी का पीछा यानी उसकी नंबर प्लेट से उसका पता लगाने की कोशिश की गई है, कुछ कामयाबी हुई है, लेकिन जो बंदे छोड़ के गए हैं उन तक अभी हम नहीं पहुंच पा रहे। अब ये बड़ी हमने कोशिश की है कि कोई किसी साइड से ये पता चल जाए कि वो कौन सा क्लैश था जिसके दौरान ये डेथ हुई है। देखें, जमान पार्क के बाहर ये सैकड़ों या हजारों जितने भी वर्कर्स थे वो एक साइड से पत्थर आ रहे थे, दूसरी साइड से पुलिस खड़ी थी, उनके पास लाठियां भी थी, आंसू गैस भी था। अब उसमें अगर क्लैश हो रहा था, उस क्लैश के दौरान तो ये वाकया हुआ ही नहीं है, क्योंकि अगर ये वाकया वहां पर होता और वो गिरता कोई डंडा लगने से, कोई पत्थर लगने से, तो फौरन उसको उठा के ले जाते हॉस्पिटल। अब प्रॉब्लम ये है कि ये पता नहीं कहाँ इसकी डेथ हुई है, किन हालात में हुई है। जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है उसने ये पता करना है कि ये बिलाल अली और जिले शाह की मौत किन हालात में हुई है, मौत कब और किस मुकाम पर हुई है। फिर ये यकीन दहानी कराइए कि आप कह रहे हैं ना कि इसका तो हमें नुकसान ही हुआ है निगरान हुकूमत को, कि 3 दिन बाद बाकायदा तौर पर सबूतों के साथ फैक्ट फाइंडिंग रखी जाएगी इस अवाम के सामने कि जी किन हालात में, अगर पुलिस की जिम्मेदारी है, पुलिस ने ये किया है, तो ये भी रखा जाएगा सामने और पूरी रिपोर्ट के साथ। अगर मैं आपको बता दूं, हम ये भी इंक्वायरी कर रहे हैं कि क्या ये जो बिलाल अली और जिले शाह है ये पुलिस की हिरासत में था या नहीं था, इसे हॉस्पिटल लेकर कौन गया, वो शख्स जो है उसने अपनी शनाख्त क्यों नहीं कराई, और ये भी पता लगाएंगे कि ये डेड बॉडी कहाँ से आई, और अगर इसमें कोई पुलिस वाला मुलव्विस पाया गया तो उसको जो कानून के मुताबिक सजा बनती है वो बिल्कुल दी जाएगी। हम ये तो कह ही नहीं रहे ना। देखिए, हमारे लिए इस वक्त ये एक मसला बना हुआ है कि ये डेथ कैसे हुई है। ठीक है आमिर साहब, आपने कहा कि आपके लिए मसला बना हुआ है, आप कह रहे हैं कि नुकसान भी निगरान हुकूमत का हुआ क्योंकि निगरान हुकूमत पर इल्जाम लगा, मगर जो ओरिजिनल सिन है वो तो निगरान हुकूमत ने ही किया ना, जिसकी वजह से आपके लिए ये मसला बना ना। आप ताकत का इस्तेमाल करते, एक सियासी रैली थी, इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हो चुका है, आपने क्रैक डाउन किया, तहरीक इंसाफ के ऊपर किया, जिसकी वजह से इस सूरत हाल का आपको सामना करना पड़ रहा है। एक सियासी एक्टिविटी को पर आपने अपनी गैर जानिबदारी दिखाने की बजाय, जो कि आपको दिखानी चाहिए बतौर निगरान हुकूमत, आपने जानिबदारी दिखाई, उन पर क्रैक डाउन किया, जिसके नतीजे में आपको ये भुगतना पड़ रहा है। अच्छा, अब 2 सवाल किए आपने, बारी बारी जवाब देता हूँ। आपने जो बात की कि ये जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हमने क्रैकडाउन किया, तो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी तो है ना, एक ये जिम्मेदारी पीटीआई की क़यादत की क्यों नहीं बनती, जिसने डंडे पकड़ाए, पत्थर पकड़ाए अपने वर्कर्स को और उकसाया कि जाओ जाके पुलिस पे हमला करो। ठीक है ना, खान साहब ने को पहली दफा तो उनके किसी प्रोटेस्ट में कोई लाश नहीं गिरी। अब अगर मैं ये कहूंगा कि वो अपने वर्कर्स की लाशों को सियासी ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं अपनी तहरीक आगे बढ़ाने के लिए, तो ये सियासी बात हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं कर रहा। वैसे मगर देखिए ना, ये जो पुलिस वहां पर थी इसलिए कि उन्हें रोकना चाहती थी, आपने 144 लगाई। कल आपने कहा था कि पीएसएल की वजह से लगाई है, पीएसएल खत्म होगा तो हटा लेंगे, उसके बाद सियासी एक्टिविटी करें। आज आपने अदालती फैसले से पहले हटा ली, हालांकि आपने कहा था अदालत फैसला देगी तो हटा लेंगे। यानी कि आपने तहरीक इंसाफ की रैली रोकने के लिए लगाई थी ना, जो कि निगरान हुकूमत का काम नहीं है। आप न्यूट्रल हुकूमत होना चाहिए आपको। शाहजेब देखें, अब मुझे आप ये बताएं कि जब जज साहब जो हैं वो हुकूमत पंजाब को ये कहेंगे कि आप पाबंदी हटा रहे हैं या मैं हटाऊं, तो अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है। मतलब हुकूमत के लिए तो फैसला काफी होता है। अगर वो फैसला देते आप हटाते, वरना आप अपना केस लड़ते। आप कहते कि जी पीएसएल हो रहा है, जो केस आप मीडिया पर लड़े थे अदालत के सामने भी लड़ते ना। मुझे आप ये बताएं कि अब मैं क्या कहूँ, फिर सियासी बात हो जाती है। पीटीआई वाले केस लेके गए थे, फैसला तो यही आना था, किसी ने पूछा ही नहीं हमसे, सीधा ये कहा गया कि आप ये हटाते हैं पाबंदी या नहीं हटाते। अब जो आप इलेक्शन शेड्यूल की आपने बात की थी, वो बात दरमियान में रहेगी, वो भी मैं आपको बता दूं। ये इलेक्शन शेड्यूल जो है ना शाहजेब, इसके मुताबिक जब इंतखाबी निशान और उम्मीदवारों की फहरिस्त जो है वो 6 अप्रैल तक जारी होनी है। उसके बाद उम्मीदवारों को इलेक्शन कैंपेन के लिए 22 रोज दिए जाते हैं। अब इन 22 दिनों से पहले की जितनी सरगर्मी है वो सियासी है, वो इलेक्शन कैंपेन नहीं है, उसे इलेक्शन मुहिम नहीं माना जाता। और इलेक्शन कमीशन भी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी होती है
उस पर अगर कार्रवाई करेगा तो 6 अप्रैल के बाद करेगा। इसलिए कल की सारी जो सरगर्मी थी वो सियासी थी। वो मगर सियासी सरगर्मी भी रोकना तो निगरान हुकूमत का काम नहीं है, वो भी एक सियासी जमात को टारगेट करते हुए रोकना तो निगरान हुकूमत का काम नहीं है। कल आपने कहा था कि हया मार्च वालों ने औरत मार्च वालों को धमकी दी हुई है वो तेजाब फेंकने की। हया मार्च वालों के खिलाफ आपने कुछ किया नहीं, जो कि करना चाहिए था अगर ये धमकी दी हुई थी। तहरीक इंसाफ के ऊपर आपने क्रैकडाउन किया, जिसकी वजह से उनके कारकुन की हलाकत हो गई है। आप कह रहे हैं कि उसके खिलाफ तहकीकात होगी और 3 दिन में नताइज रखे जाएंगे। तो आइंदा आप यकीनी बनाएंगे कि तहरीक इंसाफ अपनी सियासी सरगर्मियां करे, निगरान हुकूमत एक जानीदार हुकूमत के तौर पर नहीं नजर आएगी? मैंने आपसे कहा है कि जो है 6 अप्रैल के बाद इलेक्शन कैंपेन शुरू होनी है, उससे पहले इलेक्शन एक्टिविटी है। अब ये जो आप बार बार कह रहे हैं, ये बात तो मैं बिल्कुल तस्लीम करने को तैयार नहीं हूं कि ये डेथ हुई है या ये जो आप जिसे क्रैकडाउन कह रहे हैं, ये हमारा जो पंजाब पुलिस है, लाहौर पुलिस है, उसने डिफेंस में जो कुछ किया है उसको आप जो है क्रैकडाउन का नाम दे रहे हैं। ये ज्यादती तो ना करें। मतलब देखें, आप पुलिस अग्रेसर थी, 144 लगाई, फिर वहां पे पुलिस गई, फिर क्रैकडाउन हुआ। ये नहीं हो सकता कि आप अग्रेशन करें और उसके बाद कहें कि हम तो डिफेंस कर रहे थे, अपना अग्रेसर थे आप। शाहजेब देखें, मैंने कल भी आपसे बात की थी, ये आज कोर्ट में गए, कोर्ट ने आधे घंटे में इनको इजाजत दे दी। 144 कोर्ट ने कहा जी कि आप उठा दें, नहीं तो हम उठाते हैं, हमने उठा दी। अब मैंने कल भी ये सवाल किया था कि जब आप 144 इन्फोर्स करती है कोई गवर्नमेंट, वो तो कानूनी है। अब उसको अगर कोई पीटीआई समझती है कि ये गैर कानूनी हमें रोकने के लिए किया गया है, तो वो कोर्ट में जाना चाहिए था ना उन्हें। ये कल सुबह कोर्ट में चले जाते तो ये सब कुछ ना होता। ये अच्छा है, हमने 144 लगा दी थी, वो कल सुबह कोर्ट में चले जाते तो हमारी 144 खत्म हो जाती। हम 144 ना लगाते, ये नहीं कह रहे आप, हमने लगा दी थी, मगर ये सब ना होता अगर अदालत से जाके ये इसको हटवा लेते। आमिर साहब, ये कैसी लॉजिक है? कल तो 144 की इन्फोर्समेंट लाजमी थी ना, जितने यहाँ पे एक्टिविटी चल रही थी। अब हया मार्च वाले जो हैं, कहीं आपको पता चला है हया मार्च भी कहीं पे हुआ है? हमने कंट्रोल किया है तो ये सब कुछ हुआ है ना। वैसे यानी अब तो इजाजत है ना उन्हें, वो कह रहे हैं अब हम दोबारा निकलेंगे, तो अब तो सियासी सरगर्मियों की इजाजत है तहरीक इंसाफ को। निगरान हुकूमत के तौर पर ही एक्ट करेगी, न्यूट्रल। जी बिल्कुल ऐसा ही होगा।